भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम एक दिव्य और अमर प्रेम कथा है। बांसुरी को कृष्ण का प्रतीक माना गया है और यह प्रेम का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों, विशेषकर राधा को छोड़कर मथुरा जाने का निर्णय लिया, तो यह उनके प्रेम की परीक्षा थी। राधा का प्रेम सच्चा था और उनका समर्पण पूर्ण था। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया, क्योंकि वह केवल राधा और गोपियों के प्रेम और उपासना का प्रतीक था। उनकी बांसुरी राधा के प्रति उनके प्रेम और भावनाओं का प्रतीक थी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ने का निर्णय लिया। 2. त्याग और विरक्ति का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण का जीवन त्याग, प्रेम और संतुलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाई, एक मित्र, प्रेमी, योद्धा और मार्गदर्शक। बांसुरी प्रेम और संगीत का प्रतीक थी और इसका त्याग श्री कृष्ण के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। बांसुरी को तोड़कर उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में हमें कभी कभी अपने प्रिय चीजों का त्याग करना पड़ता है। 3. राधा से अनंत प्रेम का प्रतीक। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम शारीरिक रूप से कभी समाप्त नहीं हुआ, परंतु उनका प्रेम आध्यात्मिक रूप से अनंत था। जब श्री कृष्ण ने राधा का त्याग किया तो उन्होंने बांसुरी तोड़ी ताकि राधा के बिना कोई और उनकी बांसुरी की धुन न सुन सके। इसका तात्पर्य यह भी है कि उनका प्रेम शाश्वत है और कोई दूसरा उस प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने अपने प्रेम का त्याग किया, परंतु वह अनंत प्रेम हमेशा उनके हृदय में बना रहा। 4. धर्म के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण का जीवन केवल प्रेम तक सीमित नहीं था। उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाभारत का संचालन करना था और धर्म की स्थापना करनी थी। बांसुरी छोड़ने का मतलब था कि अब वे प्रेम की भूमिका से धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने बांसुरी तोड़ी तो यह संकेत था कि अब वे समाज में धर्म की स्थापना करने की ओर बढ़ रहे हैं। बांसुरी प्रेम, सुख और शांति का प्रतीक थी और युद्ध और धर्म के कर्तव्यों के समय में इसकी आवश्यकता नहीं थी। 5. मानव जीवन का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी तोड़ना हमें मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह दर्शाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। प्रेम, त्याग और कर्तव्य की अपनी अपनी भूमिका होती है। जब समय आए, हमें भी अपने प्रिय चीजों का त्याग करना चाहिए और अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी तोड़ने का निर्णय कई आयामों में समझा जा सकता है। यह प्रेम, त्याग, धर्म और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। राधा भारतीय संस्कृति और धर्म में भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी और प्रेमिका मानी जाती हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक और दिव्य माना जाता है, जो संसार के लिए एक आदर्श है। राधा का उल्लेख प्रमुखतः भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गीता गोविंद में मिलता है। कहा जाता है कि राधा का जन्म वृषभानु और कीर्ति के घर हुआ था और वे ब्रजभूमि के बरसाना गांव में रहती थीं। उनके जन्म और अस्तित्व को दिव्य माना गया है। श्री कृष्ण से उनके प्रेम को भक्ति और ईश्वर से मिलन का प्रतीक माना गया है, जिसमें एक दूसरे से कभी न बिछुड़ने का अटूट प्रेम था। राधा कृष्ण का प्रेम और विरह। श्री कृष्ण का प्रेम राधा के साथ इतना गहरा था कि वह उनके बगैर अधूरे लगते थे। गोपियों में सबसे विशेष राधा थीं और कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम इतना था कि उन्होंने यह भी कहा, मैं राधा के बिना अधूरा हूं। लेकिन जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ गया तो कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और राधा से अलग होना पड़ा। यह विरह ही राधा कृष्ण के प्रेम की विशेषता है, क्योंकि इसमें आत्मिक जुड़ाव और त्याग का अनूठा संगम है। राधा का जीवन कृष्ण के बिना। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा ने अपना पूरा जीवन उनके स्मरण और भक्ति में बिताया। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जिसमें शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की स्मृति में बिताया और यह भावना सदैव उनके हृदय में रही कि एक दिन श्री कृष्ण उनके पास लौटेंगे। राधा की मृत्यु, पौराणिक मान्यताएं। राधा की मृत्यु के बारे में विभिन्न पौराणिक मान्यताएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। राधा की कृष्ण से अंतिम मुलाकात। एक कथा के अनुसार जब राधा वृद्धावस्था में पहुंच गईं, तो श्री कृष्ण ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण का आशीर्वाद मांगा और अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दिया। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने उन्हें अंत में स्पर्श किया
तो राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा का यह आत्मिक बलिदान उनके प्रेम की महानता को दर्शाता है। ब्रह्मलीन होने की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा और श्री कृष्ण का प्रेम इस संसारिक बंधन से परे था। एक दिन श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे इस संसार से विदा लें और ब्रह्मलीन हो जाएं। राधा ने इसे स्वीकार किया और उनके निधन के बाद श्री कृष्ण ने भी इस लोक से विदा ली। राधा का आत्मसमर्पण। एक अन्य मान्यता के अनुसार राधा ने अपना संपूर्ण प्रेम और आत्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। वे पूरी तरह से उनकी भक्ति में लीन हो गईं और फिर एक दिन चुपचाप इस संसार को त्याग दिया। इसे उनकी आत्मा का परमात्मा में विलय माना गया। राधा कृष्ण का प्रेम एक शाश्वत प्रतीक। राधा का निधन एक दिव्य मिलन का प्रतीक माना गया है, जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। श्री कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए उनकी मूरत के साथ राधा का नाम भी लिया जाता है।